नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, साइंस की जो हमारी क्लासेस चल रही थी स्टेनो वालों के लिए, अभी आज जो है हम करेंगे मानव रोग के कारण एवं उसका निवारण के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। लास्ट में आपको इनको याद रखने के कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे, है ना। आपकी जो है स्टेनो की तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। मैं बार बार मैं आपसे ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि चैनल छोटा है, ये आप ही का चैनल है, आपको ही सब कुछ करना है, आपको ही इसे आगे बढ़ाना है। तो शेयर भी कर दिया करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको साइंस की जरूरत है, नीड है ना। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है। जो टर्नर सिंड्रोम, एक सेकंड, जो टर्नर सिंड्रोम है उसका संबंध किससे है, पहला ही सवाल है। ऑप्शन ए है स्त्री से, पुरुष से, पौधों से, स्त्री और पुरुष दोनों से। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो होता क्या है, गुणसूत्रों में कुछ कमी के कारण होता है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 इनकी जोड़ी होती है। ठीक है भाई। और टर्नर जो सिंड्रोम होता है इसका मतलब होता है इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। ये इसमें सिचुएशन होती है। जो महिला होती है उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, 45 प्लस एक्स एक्स। और पुरुष का क्या होता है, 45 प्लस एक्स वाई। इसमें एक जो गुणसूत्र होता है वो गायब होता है। क्या होता है, एक गुणसूत्र गायब होता है। और जिसका एक गुणसूत्र गायब होता है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और इस गुणसूत्र से क्या होता है कि महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो कम हो जाता है, उनमें बांझपन की स्थिति हो जाती है ना। और अंडाशय उनमें नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, लॉक जो रोग क्या है। अब जो लॉक जो बोल दो, या इस रोग को बोल देते हैं टिटनेस। टिटनेस जो रोग होता है, या फिर धनुष टंकार बोल देते हैं। ये जो रोग होता है इसमें जो हमारे फेस है, जो चेहरा है, इसकी जो है वो लॉक हो जाती है ना। ये मांसपेशियां लॉक हो जाती है, गर्दन की मांसपेशियां लॉक हो जाती है, और इसको बोलते हैं टिटनेस रोग। और ये जो टिटनेस रोग है ये होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया से ये रोग होता है। जीवाणु जनित ये रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया से हो गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जीवाणु जनित रोग है। और इसके लिए डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। किसका, डीपीटी का, इसके इलाज के लिए। अगर बचपन में बच्चों को डीपीटी का टीका लगा दिया जाए तो ये जो टिटनेस रोग है ये नहीं होता है। ये जो टिटनेस रोग है कैसे पहुंचता है हमारे शरीर में, ये पहुंचता है हमारी जो त्वचा होती है उसके अंदर। ये जो जीवाणु है, ये बैक्टीरिया, ये प्रवेश कर जाता है। ये मैक्सिमम किस में पाया जाता है, लोहे की जो जंग लगा लोहा होता है उसके अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, खाद में पाया जाता है। जब कभी आपने सुना होगा कि जब कभी लोहे के का कट लग जाता है या लोहे से हमें चोट लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उस पर ये क्लास्ट्रीडियम जो टिटेनी है, जो बैक्टीरिया वो होता है, और वो अगर अपनी स्किन में चला गया तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, लॉक जो रोग हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला जो सवाल है वो है ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये है ट्राइसोमी 21। ये भी क्या है, गुणसूत्रों द्वारा होने वाला रोग है। अब ट्राइसोमी मतलब ट्रिपलिंग। ठीक है। जो 21वां जो गुणसूत्र है मनुष्य में, वही 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 तो जोड़ी होते हैं, टोटल 46 होते हैं। जो 21वां गुणसूत्र है वहां क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। किसका, वहां क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है एक गुणसूत्र का। एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स गुणसूत्र जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है यहां पर। तो इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी 21 भी उस रोग को बोलते हैं, और डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। और अगर यही जो ट्राइसोमी 21 की जगह ये हो जाए ट्राइसोमी 81, क्या हो जाए,
ट्राइसोमी 81, यानी 18वें गुणसूत्र में ट्रिपलिंग हो जाए, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाए, द्विगुणन हो जाए 18वें गुणसूत्र में, तो उस सिंड्रोम को कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। अगर 18वें में हो जाए गुणसूत्र में तब तो क्या हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 21वें में हो जाए तब उसको क्या कह देंगे, डाउन सिंड्रोम कह देंगे। ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ये कुछ भी नहीं होता, ये बच्चों के अंदर होता है। और बच्चों के अंदर भी क्या होता है, एक रोग प्रतिरोधक दवाई आती है, फिनोलिक ऐसा कुछ नाम होता है, उसकी एक मतलब उसकी अधिकता से ये रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों की जो स्किन है उसका कलर ग्रे हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। भाई ये सवाल काफी बार पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ से, ये ना तो विषाणु से होता है ना ही जीवाणु से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब इसमें भी क्या है, कैटेगरी होती है, ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ एक ही बात है। एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स और एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम ओविल। जो ये प्लाज्मोडियम विवेक्स है ये नॉर्मल मलेरिया होता है। नॉर्मली जो मलेरिया की जो सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है वो इसी की पाई जाती है। और जो ये दुर्दन मैलिग्नेंट मलेरिया होता है ये क्या होता है, रेयर होता है और बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इसमें आदमी की मृत्यु का खतरा रहता है और ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ये आरएस में भी सवाल पूछा गया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से ये होता है। और ये होता है किससे, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है ये रोग। मलेरिया है, लेकिन मलेरिया में भी क्या है, सबसे खतरनाक मलेरिया है जो यही है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगला जो सवाल है वो है, एक मधुमेह रोगी में डैश 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 द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। भाई जिस रोगी को डायबिटीज है उसके अंदर शर्करा की, उसके ब्लड के अंदर एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो शर्करा की जो है मात्रा है कैसे पता लगती है, उस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, उस टेस्ट को नाम से जाना जाता है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि 8 से 10 बूंद यूरिन की ली जाती है, जिसकी जांच करनी होती है उसका यूरिन लिया जाता है, प्लस में उसमें बेनेडिक्ट का जो घोल है वो डाला जाता है और उससे उसको डाल के परख नली में डाल के उसको गर्म किया जाता है। फिर अगर इसका कोई कलर चेंज हो जाता है उससे जो है उसमें डायबिटीज की शर्करा ज्यादा होती है, इसका पता लगता है। ये बेनेडिक्ट टेस्ट होता है डायबिटीज में। ठीक है भाई। एलिसा जो टेस्ट होता है ये नॉर्मली जो डेंगू वगैरह में ये टेस्ट होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है ये टेस्ट होता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किन जीवाणु या किन विषाणुओं के खिलाफ लड़ रही होती है, इससे रोग का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन जो स है वो आंसर सही है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग यानी जो फैलने वाले रोग है। देखो भाई डायबिटीज क्या फैलने वाला रोग है क्या, नहीं भाई। जो ये डिप्थीरिया है ये है संक्रामक रोग है, आंसर बी इसका सही है। गठिया जो गांठ वगैरह हो जाती है ये भी फैलने वाला रोग नहीं होता है। कैंसर भी फैलने वाला रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। ये कैंसर किस कारणों से होता है, हमारा जो ये एक तरीके से ऑटो इम्यून बीमारी है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ही खत्म करने लगता है, तो उससे कैंसर होता है। और भी कार्सिनोजेनिक जो होता है उससे होता है, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनकी वजह से कैंसर होता है। ये संक्रामक रोग नहीं होता है। संक्रामक जो रोग है वो डिप्थीरिया होता है और डिप्थीरिया में जो होता है टीका लगाया जाता है डीपीटी का। ये एक डीपीटी का टीका है, इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस ये एक साथ 3 बीमारियों से बचाता है। अगला जो सवाल है वो है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नॉर्मली इसके बारे में सभी जानते हैं कि जो डेंगू रोग हमें होता है, जब डेंगू होता है तब क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। और डेंगू एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग है। ये जो एडीज मच्छर काटने की वजह से ही डेंगू रोग होता है।
अगला जो सवाल है, यहां देखो चिकन पॉक्स नहीं होगा, ठीक है, चिकन पॉक्स भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा, अमीबा एसिस भी नहीं होगा। प्लेटलेट्स की जो संख्या कम होती है वो डेंगू में ही होती है, और प्लेटलेट्स अगर ज्यादा कम हो जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। अगला जो सवाल है वो कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है। काला अजार जो बीमारी है ये होती किससे है, एक बालू मक्खी होती है, बालू मक्खी के काटने से ये रोग होता है। बालू मक्खी इस रोग की वाहक होती है, क्या होती है, वाहक होती है। और काला अजार रोग, इस बीमारी का जो कारण है वो है लेशमानिया। क्या है, लेशमानिया। अमीबा नहीं है, प्लाज्मोडियम से जो है मलेरिया होता है। लेशमानिया जो है, लेशमेनिया जो है, ये काला अजार बीमारी का कारण है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। एक एक्स गुणसूत्रों की हानि से एक एक्स गुणसूत्रों की हानि से नारियों में, ओनली नारियों में, अभी बताया था आपको कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो नारी में, ओनली महिलाओं में होता है। और महिलाओं में किसकी कमी से होता है, एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है। इसमें पाया जाता है ये 22 और सॉरी जो 22 प्लस x0 ये पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक गुणसूत्र नहीं होता, कौन सा, एक्स, एक्स गायब होता है और ये ओनली महिलाओं में होता है, और इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी बताया ही था आपको, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है। पशुजन्य यानी पशुओं से फैलने वाला रोग नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। प्लेग जो है वो किससे फैलता है, पशुओं से फैलता है, चूहों से फैलता है। किससे फैलता है, चूहों से प्लेग की बीमारी होती है। बेरी जो रोग है वो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी की कमी से होने वाला ये रोग है। और रेबीज जो रोग है वो जो रेबीज ग्रसित कुत्ता होता है, कुत्ते के काटने से, कौन सा कुत्ता, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। और वो भी कौन सा कुत्ता होता है, संक्रमित, जो रेबीज संक्रमित कुत्ता होता है उसके काटने से ये रोग होता है, ठीक है भाई। अगला जो सवाल है वो है सार्स। सार्स कोविड आपने सुना ही था, ये भी सुअरों में पाए जाने वाला है, ये भी जानवरों से होता है। तो ओनली बेरी जो कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। भाई इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो इसको, ये काफी बार पूछा गया सवाल है, अभी रिसेंट में भी पूछा गया था। और किसकी कमी से होता है क्वाशियोरकोर रोग, ये होता है प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना कहीं, और ये बच्चों में होता है रोग, 4 से 5 साल के बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से। किससे होता है, प्रोटीन की कमी से। बहुत ज्यादा अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चों में क्या हो जाएगा, उनके पेट में क्या होगा, पानी ठहरने लग जाएगा, लिक्विड ठहरने लग जाएगा, और उनकी वजह से वो बहुत ही कमजोर होंगे और उनका पेट निकल जाएगा। आपने देखा होगा अफ्रीकी जो गरीब देश है जहां प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वहां ये रोग बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो क्वाशियोरकोर जो रोग है वो बच्चों का रोग है, बच्चों में पाए जाने वाला और प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम है। देखो सिनकोना एक पेड़ है और इससे जो दवाई बनाई जाती है वो मलेरिया के अंदर काम आती है। सबसे पहले मलेरिया की जो दवाई है इसी से बनी थी, और ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जो खतरनाक दुर्दम मलेरिया है उसके इलाज में भी यही दवा काम में आती है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम जिसको दुर्दांत मलेरिया भी कहते हैं, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसके इलाज में भी कौन सी, सिनकोना से जो प्राप्त दवाई होती है। अब सिनकोना से क्या प्राप्त होता है, सिनकोना से एक कुनेन नाम का द्रव्य प्राप्त होता है। कुनेन क्या प्राप्त होता है, कुनेन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निकोटीन क्या होता है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में, चाय में, है ना, बीड़ी जर्दा, इनमें निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन से होता क्या है, हमारा आलस्य भागता है, नींद उड़ती है, लेकिन इसकी जो ज्यादा मात्रा है वो हमारे शरीर में कई सारे के नुकसान करती है ना। तो धूम्रपान वगैरह हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। कौन से, जीवाणु से होने वाले। देखो जीवाणु से होते हैं रोग, विषाणु से होते हैं, प्लाज्मोडियम से होते हैं, ठीक है। जीवाणु से कौन कौन सा होता है, पहला है ऑप्शन कुष्ठ रोग।
कुष्ठ रोग जो होता है वो होता है इसका जो विब्रियो लेप्रे, विब्रियो विब्रियो लिप्रे से नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उससे होता है कुष्ठ रोग। जो ये क्षय रोग है, क्षय रोग को बोलते हैं टीबी बोलते हैं या तपेदिक बोलते हैं। और ये जो रोग होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे ये रोग होता है टीबी। ठीक है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। तीसरा क्या है भाई, डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। ये जो है ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग ही है, जीवाणु जनित ही है। और चौथा है टिटनेस, टिटनेस का भी अभी बताया था, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी क्या है, जीवाणु जनित है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन ही है वो जीवाणु जनित है, तो आंसर जिसमें चारों आ रहे हैं वही होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 2 3 4 चारों जो रोग है वो जीवाणु से जनित है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? कौन सा ऑटो इम्यून रोग है? इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या होती है, जब कोई बाहरी जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये इम्यूनिटी जो है हमारी कोशिकाओं और जो बाहरी जो जीवाणु आते हैं उनमें फर्क नहीं कर पाती है, तो ये हमारी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और उससे एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है और उसका नाम होता है अर्थराइटिस। क्या होता है, अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस, घुटनों और जोड़ों में होने वाली ये बीमारी है। अल्जाइमर, ये नींद की कमी रोग है लेकिन ये ऑटो इम्यून रोग नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, ये खून की कमी से होने वाला रोग है, ऑटो इम्यून रोग नहीं है। अगला जो सवाल है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? ये फल नहीं होगा यहाँ, निम्न में से कौन सा विषाणु चमगादड़ द्वारा फैलता है? अब चमगादड़ द्वारा यहां कौन सा फैलता है? हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, निपा, डेंगू वायरस। देखो डेंगू वायरस तो मच्छर से फैलता है, एचआईवी है वो या तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है या फिर संक्रमित सुई से फैलता है, या जो एचआईवी पॉजिटिव माता होती है उससे बच्चों में आता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो रोग है ये है पीलिया रोग है, ये हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से फैलता है और इसमें हेपेटाइटिस ए और इसको पीलिया रोग भी कहते हैं भाई। जो हेपेटाइटिस बी है ये थोड़ा खतरनाक रोग होता है, इससे मृत्यु का भी खतरा रहता है। यहां जो ये निपा वायरस होता है ना, निपा वायरस, ये चमगादड़ के द्वारा फैलता है। कौन सा? निपा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला जो सवाल है वो पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से भोजन तथा जल वाहित रोग है, मतलब कौन सा रोग भोजन और पानी से फैलता है? कौन सा रोग भोजन और पानी से फैलता है? भाई देखो क्या है, ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है धनुष बाई। अब ये धनुष बाई क्या चीज आ गई? धनुष बाई बोल दो, धनुष टंकार बोल दो, टिटनस बोल दो, लोक जो बोल दो, एक ही रोग है, हैजा पेचिस। भाई जो धनुष बाई है वो किससे फैलता है? ये जीवाणु जनित है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक जीवाणु होता है और किसके द्वारा फैलता है? त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है, त्वचा के द्वारा फैलता है, त्वचा के अंदर प्रवेश करता है। त्वचा के अंदर जब कोई कट लग जाता है, कोई जंग लगी कील चुभ जाती है या आप चाकू से या लोहे की चीज से कट जाते हैं, उस कट में अगर उस लोहे की वजह से लोहे पर ये जीवाणु है, कौन सा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, और वो अंदर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो हमें ये रोग हो जाता। तो ये भोजन और जल से थोड़ी फैलता है, तो ए ऑप्शन भोजन और जल से नहीं फैलता है। लेकिन हैजा है, हैजा का किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी से। किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी से। हैजा का जीवाणु का नाम होता है भाई विब्रियो कोलेरी। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हैजा किससे फैलता है, तो विब्रियो कोलेरी से। अभी लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कौन से रोग किससे फैलते हैं ना। पेचिस जो होते है वो फैलता है अमीबा से, है ना।
और ये भी क्या होता है, दूषित भोजन और पानी से फैलने वाला रोग है। ये दोनों दूषित भोजन और पानी से फैलने वाले रोग है। बी और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला जो सवाल है वो है सुमेलित कीजिए। भाई वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा कौन कौन से इसमें रोग होते हैं, सुमेलित करते हैं, देख लेते हैं। भाई देखो, वायु द्वारा इनमें से कौन सा रोग फैलता है, टिटनेस फैलता है क्या, नहीं। टीबी, कोलेरा, जो टीबी है वो वायु द्वारा फैलती है। टीबी जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है वो जब खांसता है तो वो उसके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु हैं वो वायु को दूषित कर देते हैं, और उस संपर्क में कोई आ जाता है, उस श्वास के द्वारा उसको अंदर ले लेता है तो उसके फेफड़े भी संक्रमित हो जाते हैं। पानी द्वारा जो है, पानी और दूषित पानी, भोजन, दूषित भोजन से कोलेरा, हेजे की बीमारी होती है। ठीक है। संपर्क यानी कांटेक्ट द्वारा, कांटेक्ट द्वारा कौन सा फैलता है, सिफिलिस रोग फैलता है, और ये एक यौन रोग है, एसटीडी रोग है। जो भी सेक्स से रिलेटेड रोग है, जननांगों से रिलेटेड रोग है, उन रोगों को क्या कहते हैं, एसटीडी रोग कहते हैं। ठीक है भाई, ये सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या होते हैं, एसटीडी रोग्स होते हैं। ये संपर्क के द्वारा फैलता है, और घाव द्वारा टिटनेस फैलता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा भाई, एक के अंदर दो किसी ऑप्शन में है क्या, एक के अंदर दो किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, हम चेक कर लेते हैं। ए में 2 होगा, ए में 2 होगा, बिल्कुल सही है। बी में 3 होगा, बी में 3 होगा। सी में 2 होगा, सी में 2, टीबी होगा। और जो डी है उसमें, सी में क्या होगा, सी में सॉरी 4 होगा ना, सी में 4 होगा। ये ऑप्शन ऐसे कर देंगे तो सही हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है देख लेते हैं, शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल वैक्सीन, पहले ही मैंने बता दिया इसके बारे में कि डीपीटी दिया जाता है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी दिया जाता है। और डीपीटी का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है डीपीटी का, ट्रिपल वैक्सीन है, नाम तो इसका होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। यहां किसमें ये तीनों चीज आ रही है ये बता दो। डिप्थीरिया इसमें आ रहा है, इसमें पर्टुसिस भी आ रहा है, और इसमें टिटनेस भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। अगला देख लेते हैं, बलगम, सर्दी, बुखार, ये भी नहीं है। टिटनेस, चेचक, रुबेला, इसमें चेचक, रुबेला ये भी नहीं है। टिटनेस, काली खांसी, और टीबी वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो गया हमारा। सवाल, हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है परंतु ये रोग किसको नहीं होता। देखो भाई, हीमोफीलिया रोग होता क्या है, हीमोफीलिया रोग होता है जो एक्स गुणसूत्र है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। अब महिलाएं जो होती है उसमें XX होता है। ठीक है, तो महिलाएं इस रोग की ओनली वाहक होती है। ठीक है, ये महिलाओं को ये रोग कभी नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये महिलाओं को ये रोग नहीं हो सकता है। हीमोफीलिया रोग होता क्या है, ये होता है कि जब ये रोग किसी को हो जाता है तो उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है। अगर किसी व्यक्ति के चोट लग गई तो उसका खून नहीं रुकेगा, अगर वो कहीं सर्जरी करवा रहा है, कट लग गया है तो खून नहीं रुकेगा, खून नहीं जमेगा हीमोफीलिया जिसको रोग हो गया है। अब ये पुरुष को क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पुरुष होता है उसके गुणसूत्र होते हैं XY। अब मान लो इनमें से किसी X के अंदर ये हीमोफीलिया है, 2X होते हैं माता में, ठीक है, लड़की में 2X होते हैं, तो ये जो X है ये वाला ले लिया तो क्या हो गया, इस जो पुत्र है इसको ये रोग हो गया। लेकिन ये महिलाओं को ये रोग नहीं होता क्योंकि उसमें दोनों ही गुणसूत्र क्या होते हैं, XX होते हैं, एक X माता से होता है, एक पिता से होता है, दोनों ही XX होते हैं, तो ये वाहक हो सकती है, देने वाली होती है, ये महिलाओं में दुर्लभ रूप से ही होती है, नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है भाई, अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, डेंगू। ठीक है भाई, डिप्थीरिया अभी बताया था जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया क्या है, जीवाणु से जनित है। प्लेग जो है, प्लेग कौन सा है भाई, प्लेग भी जीवाणु जनित है। न्यूमोनिया जीवाणु जनित है। डेंगू जो है वो वायरस जनित है, डेंगू वायरस होता है ना, वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। तो यहां ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, ये अभी पहले ही आ गया था। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है, विवेक्स होता है, फाल्सीफेरम या फेल्सीफेरम, ओवेल और मलेरियल या मलेरिये। इसका नाम मलेरियल भी हो सकता है, मलेरिया भी होता है।
तो यहां जो सबसे खतरनाक होता है दुर्दंत या मैलिग्नेंट जिसको बोलते हैं वो होता है फैल्सीफेरम। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मानव में कृमि से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। देखो कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं, फीता कृमि आपने पढ़े होंगे 10th क्लास के, ये भी सवाल है। सारी जो साइंस है लगभग 10th की स्टैंडर्ड की ही आती है मैक्सिमम। तो अमीबियासिस, ये अमीबा, ये भी एक कृमि से होने वाला रोग है, ठीक है। और नहीं, अमीबियस कृमि से होने वाला रोग नहीं है, ये कृमि से नहीं होता है, ये अमीबा से होता है, अमीबा से जनित होता है, ये कृमि से नहीं होता है। रिंग वर्म, यहां वर्म लिखा हुआ है तो यहां कृमि मतलब समझ मत लेना, ये होता है दाद, तो ये भी, ये फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है या फंजाई से होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होता है। एस्केरियस और एलिफेंटिएसिस, यानी जो हाथी पांव जो हो जाता है, वो रोग जो होता है पानी की जो कृमि होती है उसके कारण होता है। तो यहाँ सी और डी ही कृमि से होने वाले रोग है, तो बी सही आंसर होगा। रिंगवर्म और अमीबियासिस कृमि से होने वाले रोग नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? भाई सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। डिप्थीरिया क्या संक्रामक रोग है क्या? ओस्टियो ऑर्थराइटिस संक्रामक रोग है क्या? पेचिस, तपेदिक, भाई टीबी फैलने वाला रोग है। पेचिस जो है ये भी संक्रामक रोग है, किससे होता है? दूषित पानी से होता है, भोजन से होता है, ठीक है। डिप्थीरिया और पर्टुसिस, खांसी, ये सब किससे होते हैं? ये भी फैलने वाले रोग हैं। फैलने वाले को क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। लेकिन अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होती है? घुटनों में जकड़न हो जाती है या घुटनों में होने वाली बीमारी है, जोड़ों में होने वाली बीमारी है, तो ये बीमारी फैलने वाली नहीं है, संक्रामक नहीं है, असंक्रामक है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है एड्स होने के कारणों का चयन कीजिए। एड्स कैसे होता है? एड्स का वैसे तो पूरा नाम अगर पूछ ले तो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फैलता किसे? संक्रमित रोगी से लैंगिक संपर्क बनाना। भाई जो संक्रमित रोगी है उससे अगर लैंगिक संपर्क हो जाएंगे तो ये एड्स रोग हो जाता है। दूषित रक्त का आदान प्रदान करना, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो भी उसको एड्स हो जाएगा। संक्रमित माता है उससे संतान को भी ये रोग होता है। बिस्तर तथा कपड़े साझा करने से ये रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी अगर जिसमें है वही सही हो गया, मतलब ये इन तीनों से फैलता है, बिस्तर साझा करने से नहीं होता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है भाई। हेपेटाइटिस बी है, ये वायरस जनित है। हेपेटाइटिस बी कौन सा है? वायरस जनित है। पीलिया रोग है और सबसे खतरनाक होता है ये पीलिया के अंदर। एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है बी। बी जो होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि अभी बताई थी एड्स, ठीक है। ये वायरस से होता है, ये इस एचआईवी वायरस से होता है, तो ये भी वायरस से होता है, ठीक है। कोरोना, कोरोना भी तो वायरस ही है, लेकिन टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु का नाम क्या होता है? साल्मोनेलोटाइफी। क्या होता है? साल्मोनेलोटाइफी नाम का एक जीवाणु होता है, साल्मोनेलोटाइफी, उससे ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन डी ही। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं भाई। विटामिन B1, B3, सी और B2 इनकी जो कमी है उनसे होने वाले रोग है। देख लेते हैं भाई। विटामिन जो B1 है वो होता है किससे? उसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। विटामिन जो B3 है इसकी कमी से होता है रोग, होता है पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन के सारे रोग एक बार पढ़ के देख लेना, है ना। और विटामिन B2 है, इसकी कमी से होता है क्या? कौन सा? 1 नंबर अराइबोफ्लेविनोसिस। देख लो भाई, B1 में 3 किस्में हैं। पहले में किस्में
3 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। विटामिन B3 के अंदर क्या है, चौथा ऑप्शन है, यानी अच्छा दोनों में सेम है। विटामिन सी में स्कर्वी होता है, तो ये 2 नंबर, तो डी ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। डीपीटी का विस्तार कीजिए। डीपीटी का पूरा नाम 3 4 बार बता चुका हूं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, पहला ही ऑप्शन सही आ गया। अगला सवाल है, फिर सुमेलित करने वाला सवाल है कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से। किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। इसका नाम 4 टाइप का है, बताया था अभी। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस सबसे खतरनाक है। पोलियो जो फैलता है वो फैलता है, पोलियो फैलता है वायरस से। टीबी जो फैलती है वो फैलती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से, बैक्टीरिया से। दाद खाज खुजली ये किससे फैलते हैं भाई, फंगस से। ऑप्शन देख लीजिए, एक के अंदर 4 है, 2 ऑप्शन मिल गए, एक के अंदर 4, तो ये बाकी 2 कट गए। ठीक है, बी के अंदर पोलियो में 3 है, दोनों में मिल रहा है, सेम है। टीबी जो है उसमें 2 ऑप्शन आएगा, तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। अगला जो सवाल देख लेते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी जुकाम, ये जो रोग है किससे होते हैं, वायरस से ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग राइनो नाम के वायरस से होता है। ये जो राइनो नाम के वायरस से होता है, देखो मलेरिया होता है वो तो होता है किससे, प्रोटोजोआ से। एस्केरियासिस ये अभी बताया था, कृमि से होने वाला रोग है। सामान्य जो जुकाम है वो होती है राइनो वायरस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब अभी हम आपको कुछ कुछ ट्रिक बता देता हूं जो लिखी हुई है, और समझा देता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन से रोग हैं, आप कैसे याद करोगे। भाई दिख रहा होगा सभी को, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है ना, या फिर हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग है उनकी इन्होंने ट्रिक क्या बनाई है, पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा यानी हो गया पायरिया, क्या हो गया, पायरिया। पायरिया रोग होता है जिसमें मुंह से दुर्गंध आती है, वो रोग होता है। एंट अमीबा से ये रोग होता है। काम तो हो गया कालाजार, कौन सा, कालाजार। लेशमानिया ये अभी सवाल भी आया था, लेकिन ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार। पापा काम पे जाते हैं, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ में क्या है, पापा काम से जाते हैं, ट्रिक याद करनी है। काम पे सोते हैं, जाते नहीं, काम पे सोते हैं। सोते हैं का मतलब हो गया अनिद्रा रोग, और अनिद्रा जो रोग होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। किससे, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, गेबियंस, ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। और पेचिस, ये देखो पापा काम पे जाते हैं, ये पेचिस रोग है, ये भी क्या होता है, एंट अमीबा से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और मलेरिया आपको पता ही है ना, काम मैं, ये जो मैं है ये यहां पे मलेरिया हो गया। और मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। 4 प्रकार का मलेरिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो पापा काम पे सोते हैं से क्या बनी ट्रिक, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोते हैं यानी अनिद्रा रोग, जिसको नाम बोलते हैं ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। ठीक है भाई। अब जो कवक से जो होते हैं, कवक जनित फंगस से होने वाले रोग, उनकी ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है भाई ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब गंजे से तो क्या आ गया, गंजापन। इस ये किससे होता है, केपेटिस से। कवक होती है उसका नाम होता है केपेटिस। दाद जो होता है ये होता है माइक्रोस्पोरम। क्या होता है, माइक्रोस्पोरम। दामाद है तो देखो दाद, और दमा, दमा जो होता है वो भी किससे होता है, कवक से होता है, एस्पराजिलिस नाम। क्या नाम है उस कवक का, नाम है एस्पराजिलस। दामाद खाए फ्रूट, खाए यानी खाज खुजली, दाद वगैरह जो खाज खुजली होती है, ये इस खाज खुजली होती है, इसके बीज नाम का कवक होता है, उससे होती है। खाए फ्रूट है ना, तो फ्रूट से होती है एथलेटिक फूट। कौन सी होती है, एथलेटिक फूट। जो एथलेटिक फूट है वो भी किससे होती है, फंगस से होने वाला रोग है। और क्या नाम है, ट्राइकोफाइटोन। क्या नाम है,
ट्राइकोफाइटोन एथलेटिक फुट हो जाता है। ये जो रोग है ये है कवक से जनित रोग है। अगला क्या है, हेलमनथीज जनित रोग है। और कौन कौन से रोग है, एक होता है एस्केरियोसिस, टीनियसिस, नारू बाला रोग या फीलपांव। जो हेल्मथनीज मतलब होता है कृमि, जो कृमि से बताया था ना अभी, ये एस्केरियोसिस और नारूबाला रोग, फीलपांव रोग है ना, ये सभी रोग किससे होते हैं, ये रोग होते हैं हेल्मथनीज या फिर कृमि बोल दो आप। अब आते हैं अगली ट्रिक पे। जो वायरस से होने वाली जो भी रोग है उनको इस ट्रिक से हम एक ही रोग में कर सकते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो। क्या ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। क्या करो, खरे गाल पर छापो। भाई इनको डांटने से काम नहीं चलेगा, इनको तो सीधा खरे गाल पर छापो। तो ए से तो क्या हो गया एड्स, चाचा से क्या हो गया चेचक, ठीक है। इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा। डांटो, तो डांटो से क्या हो गया डेंगू, क्या हो गया डेंगू। और मत से क्या हो गया मिसल्स, क्या नाम बोल दिया मिसल्स, मत से हो गया मिसल्स। और मिसल्स यानी होता है खसरा रोग। क्या होता है खसरा रोग होता है, वो मिसल्स नाम के एक वायरस से होता है, रूबियोला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। खरे गाल पर क्या करो, खरे गाल पर, खरे इसलिए आया है यहां पर, मत से कुछ नहीं था, ये कौन सा रोग था, अच्छा ये मत से कोई रोग नहीं था, ये ओनली फॉर ऐसे ही बताया गया था, है ना। खरे से मान लो खसरा, मत से भी नहीं है, खरे से हो गया खसरा रोग, रूबियोला जो वायरस से होता है। जो गाल है, गाल से होता है गलसुआ, गाल से क्या है गलसुआ, और गलसुआ से मम्मस रोग, जो मम्मस विषाणु होता है। गाल से कौन सा रोग याद कर सकते हैं, गलसुआ, वायरस का नाम क्या है मम्मस। पर छापो, पर से तो क्या हो गया, पै से तो हो गया पीलिया, क्या हो गया पीलिया। पीलिया किसको कहते हैं हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है ए और बी वाला ज्यादा खतरनाक है। और क्या है रेबीज, पर र से क्या हो गया रेबीज। और रेबीज का जो वायरस है उसका नाम होता है रिहेब्डो वायरस। क्या नाम होता है रिहेब्डो वायरस, रिहेब्डो वायरस क्या नाम होता है रिहेब्डो वायरस। छापो, तो छापो यानी क्या हो गया, पो यानी हो गया पोलियो, क्या हो गया पोलियो वायरस, ठीक है भाई। ये ट्रिक याद करने के लिए होती है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, इसको हम एक ही में ही ले लेते हैं। अब कुछ रोग और बच गए वायरस के, जैसे सार्स, सार्स से जितने भी रोग होते हैं, जैसे सार्स कोविड हो गया है ना, एक हर्पिस वायरस होता है, कोविड वायरस होता है, पित्त ज्वर होता है, स्वाइन फ्लू होता है, ये सभी सार्स के ही पार्ट है। कौन से, हर्पिस, कोविड, पित्त ज्वर, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा H1N1, इन्फ्लुएंजा H1N1। पहले कई बार ये सवालों में पूछा जाता था सवाल। पित्त जो ज्वर होती है वो होती है अरबो वायरस से, किससे अरबो वायरस से होती है पित्त ज्वर। और कोविड कोरोना वायरस आपको पता ही है, ये सब सार्स वाले ही विषाणु है, ये सब भी सार्स वाले विषाणु है, ठीक है। अब अगला जो एक बार और देख लेते हैं हम, लास्ट फाइनल जो है, कुछ और वायरस है जो कि मच्छर से होता है, एक फीलपांव है, एक पित्त ज्वर। पित्त ज्वर सार्स में भी आता है और मच्छर से भी होता है। और डेंगू वायरस भी किससे फैलता है, एडीज मच्छर से फैलता है। अब आ जाते हैं जीवाणु जनित रोग, और इनकी एक ट्रिक देख लेते हैं। जीएसटी स्क्वायर पंडित का न्यू टीका है, क्या है जीएसटी स्क्वायर पंडित का न्यू टीका है, ये टी स्क्वायर है, ठीक है। तो जी का तो मतलब क्या है ना, एस का मतलब क्या है, ये पूरा देख लें। जी का मतलब है गोनेरियो नाइजीरियाई, है ना गोनेरी, जी का मतलब क्या है गोनेरियो, ये गोनेरियो नाइजीरियाई रोग है, ठीक है। और ये गोनेरी नाम के जीवाणु से होता है। एस का नाम है सिफिलिस, और ये किससे होता है ट्रिपनोमा पेलेड से। किस नाम से होता है सिफिलिस, ट्रिपनोमा पेलेड नाम का एक जीवाणु होता है उससे होता है। टी दो बार लेना है हमें, टी स्क्वायर है तो टी यानी टीबी, टीबी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
और टी से होता है टाइफाइड। टाइफाइड का क्या होता है, जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है साल्मोनेलो टाइफी। क्या नाम होता है, साल्मोनेलो टाइफी। पंडित, पंडित से ले लो प्लेग पंडित से ले लो प्लेग, और प्लेग जो होता है उस वो किससे होता है, पेस्चुरेला। किससे होता है, पेस्चुरेला से। और चूहों से फैलने वाली ये बीमारी होती है। पेस्चुरेला नाम का एक क्या होता है, जीवाणु होता है। पंडित तो ड आ गया, तो ड से क्या होता है, डिप्थीरियाई। क्या होता है, डिप्थीरियाई। और इसका जो होता है वो होता है कोरे बक्टीरियस डिप्थीरियाई। कोरे बैक्टीरियम, कोरे बैक्टीरियम मैं लिख देता हूं, कोरे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरियाई नाम के जीवाणु से क्या होता है, डिप्थीरिया रोग होता है, डीपीटी का टिक्का लगता है। ठीक है भाई। और का जो है इससे क्या हो गई, काली खांसी। काली खांसी क्या हो गया, काली खांसी। वार्डेला पर्टुसिस। क्या होता है, वार्डेला पर्टुसिस। पर्टुसिस भी तो रोग है, डीपीटी का टीका लगता है, वार्डेला पर्टुसिस। न्यू टीका है, तो न्यू यानी हो गया निमोनिया। क्या हो गया, निमोनिया। इसका नाम, इसका जो जीवाणु उसका नाम होता है डिप्लोकोरम न्यूमोनाई। डिप्लोकोरम न्यूमोनाई। टीका है, टी यानी हो गया टिटनस। क्या हो गया, टिटनस। और टिटनस किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। और है यानी हो गया हेजा। है यानी हेजा विब्रियो कोलेरी। ठीक है भाई। यहां और ये जो टी का, ये जो का है, इस का से हो गया कुष्ठ रोग। और इसका पूरा नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम होता है, इस कौन से जीवाणु से फैलता है कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है, ये पूरी जीवाणु वाली हो गई। कुछ जीवाणु जो बच गए हैं वो भी देख लो आप, ट्रिक में नहीं आ पाए। जो ट्रिक में आए हैं, ट्रिक क्या है, जीएसटी का स्क्वायर, जीएसटी पंडित का न्यू टीका, इतना याद रख लेना, टी में स्क्वायर कर देना। बस आपको इनसे मिलान करना है, यहां ऑप्शन से चीजें सही हो जाएगी आपकी। एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, पेप्टिक वर्म और डायरिया, ये भी क्या है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स में बेसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक जीवाणु होता है। मेनिंजाइटिस में नाइजीरिया मेनिंजाइटिक होता है। और मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर जो द्रव होता है सीएसएफ, वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के कारण ये मेनिंजाइटिस रोग होता है, नाइजीरियाई मेनिंजाइटिस। और क्या है, पेप्टिक वर्म क्या है, हेलोबैक्टीरियम। भाई ये साफ नहीं दिख रहा है, हेलोबैक्टीरियम करके कोई जीवाणु है, पेप्टिक वर्ण से बनता है। और डायरिया है वो ई कोइल, ई कोइल नाम के एक जीवाणु से बनता है, होता है मतलब रोग। ठीक है भाई। आज की जो है ये क्लास पूरी हो चुकी है। ये जो ट्रिक वाला पेज है या ये जो पूरी पीपीटी है हम टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप अच्छे से याद कर लें। देखो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको खुद की बनानी चाहिए, है ना। अगर हमारी वाली याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो आप अपनी खुद की बना के इन सारों को, जैसे विषाणु वाले एक साथ ले लिए, जीवाणु वाले एक साथ ले लिए, प्रोटोजो वाले एक साथ ले लिए। इससे क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। और डायरेक्ट सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं रोग के अंदर, भाई रोग का नाम क्या है, रोग होता किससे, विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, हेजा जो है वो रोग किसके द्वारा होता है। बस बहुत सिंपल है, लेकिन इससे कम से कम 7-8 सवाल पूछे जाते हैं। रोग हुआ, है ना, मस्तिष्क हुआ, हार्मोन हुआ, इनके कुल मिलाकर 10-11 सवाल होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से करने हैं बायोलॉजी वाले। ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।